वेलकम फ्रेंड, कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम ब्लड का पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको ब्लड के बारे में, ब्लड के कार्य के बारे में और प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था। और आज ये जीव विज्ञान का रुधिर का पार्ट 2 है। तो देखिए, जो रुधिर होते हैं उसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 था हमारे पास प्लाज्मा, यानी कि कोशिका विहीन भाग, यानी कि नॉन सेलुलर भाग। और आज दूसरा भाग इसका होता है कोशिकामय भाग, यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसमें इसको हिंदी में हम रुधिर कणिकाएं या कोशिकीय भाग कहते हैं। सबसे पहले इसमें आरबीसी आती है, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। आज हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आरबीसी का दूसरा नाम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी वैन लीवनहॉक ने की थी, याद रखेंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी कि लिवर में होता है। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो पीलिया में होती है, यानी कि स्प्लीन में होती है। स्प्लीन, ये थोड़ा हिंदी में टाइपिंग दूसरी है, गलत। पीलिया लिख के आइए, पीलिया होगा ये, ठीक है, आधा पा बनेगा इसमें। उसके बाद कह रहा आरबीसी की संख्या पुरुषों में 50 से 55 लाख और महिलाओं में 40 से 45 लाख होती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे हमसे कह रहा है आरबीसी की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जो लोहे का यौगिक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसी लीटर होता है। ये डीसी हो गया दोस्तों, डेसी लीटर हो जाएगा, डेसी लीटर, ठीक है। और महिलाओं में 12 से 15.5। आगे देखते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन दो ऐसे स्तनधारी हैं, एक तो ऊंट दोस्तों रेगिस्तान वाला, यानी कि गर्मियों वाला। एक होता है लामा, ये सर्दियों पहाड़ियों पे पाया जाता है, यानी कि सर्दी वाला ऊंट होता है। इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये एब्सेक्शन है, यानी कि ये दोनों क्या हैं? अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद कहने का मतलब ये हुआ कि स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे जानवर हैं, ऊंट और लामा, जिनमें आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन है, याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का तथा CO2 को वापस लाने का काम करता है। अगली स्लाइड में देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन एक प्रोटीन युक्त यौगिक है। मतलब हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन एक प्रोटीन युक्त यौगिक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ग्लोबिन पाया जाता है। देखिए, ये जो ग्लोबिन है यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधता है, ठीक, यानी कि संयोजन के लिए सक्षम है। हीमोग्लोबिन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह ऑक्सीजन को शुद्ध करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक, ये होगी लिख गया दोस्तों, यौगिक होगा यहाँ पे, एक अस्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ये याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर से की जाती है। आरबीसी की संख्या घटने से एनीमिया रोग और आरबीसी संख्या बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी की बीमारियां, डिसीज ऑफ आरबीसी। देखिए, आरबीसी कमी से ही तो पता है एनीमिया हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, आरबीसी ज़्यादा होने से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ये नहीं पता होता लोगों को, ठीक है। एनीमिया सबको पता है। और देखिए, एक और बीमारी हो जाती है सिकल सेल अनीमिया, इसको ध्यान रखेंगे, ये एक आनुवंशिक रोग है। अगर आपसे पूछ ले कि सिकल सेल अनीमिया क्या है, ये एक आनुवंशिक रोग है। और इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी का आकार हंसिया जैसा हो जाता है, यानी कि हाफ मून की तरह हो जाता है, यानी कि आधा चांद की तरह हो जाता है, हाफ मून,
हाफ मून, इसी को बोलते हैं हाशिया। अब देखिए प्रोटीन, आयरन और विटामिन B6, B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों को अगर हम लेंगे तो आरबीसी का निर्माण होगा। उसके बाद देखते हैं WBC। देखिए WBC, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं पीछे कि जो हमने यहाँ पे देखिए आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स। मुझे लगा मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं बैक करके बताना चाह रहा था। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है WBC। कह रहे WBC का, देखिए जैसे कि आरबीसी का नाम क्या था, इरेथ्रोसाइट, ऐसे ही WBC का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कौन बढ़ाता है, WBC। WBC का जन्म कहाँ पर होता है, बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, पहली चीज़। WBC का नाम, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। WBC की औसत आयु 1 से 4 दिन होती है, कहीं कहीं आपको 3 से 4 दिन भी लिखा मिलेगा। WBC की औसत संख्या, देखिए औसत इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया गया है, 5000 से 9000 के बीच होती है, यानी कि प्रति घन मीटर होती है। WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC की मृत्यु कहाँ होती है, ब्लड में होती है, यानी कि रक्त में होती है, याद रखेंगे। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखिए WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से उसकी रक्षा करता है। ठीक, उसके बाद WBC शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब कह रहे हैं आरबीसी और WBC का अनुपात कितना होता है, 600:1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, WBC, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, जूनियर का जो लोग साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबके लिए ही है लेकिन उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मेंशन किया है उन्होंने रक्त चैप्टर। देखिए WBC का पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा निर्माण कहाँ होता है, रक्त में होता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए WBC का रंग कैसा होता है, सफ़ेद या श्वेत। ठीक, अब देखिए WBC के 4-5 प्रकार हैं। एक न्यूट्रोफिल्स होता है, एक बेसोफिल्स होता है, एक मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और ईसिनोफिल्स। आगे देखते हैं इनके फंक्शन क्या है। देखिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। ठीक, और बेसोफिल्स एलर्जी के समय काम करता है। देखिए बॉडी में एलर्जी, एक हिस्टामीन होता है, हिस्टामीन ये एलर्जी को क्रिएट करता है, तो हिस्टामीन से ही आप याद रखेंगे, तो एलर्जी पर काम करता है, एलर्जी नहीं होने देगा। यूसिनोफिल्स, इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिख लेते हैं अगर आप इंग्लिश में चाहें, यूसिनोफिल्स। ये क्या करता है दोस्तों, ये भी एलर्जी के समय काम करता है। और लिम्फोसाइट्स क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लिम्फोसाइट्स क्या बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो और देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, हमारे आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक है, तो इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।